अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदेद। हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल ऑफिशियल ऑन यूट्यूब में होममेड डॉक्टर खालिद आपको खुश आमदेद कहता है। उम्मीद करता आप अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपने रहमत नाज़िल फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन या रब्बिल आलमीन। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे ये सांस की तकलीफ़ और दमे के लिए है। जी हाँ, सांस की तकलीफ़ और दमे के लिए आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोडिंग कर दूँ वो आप बआसानी देख सकें। नए व्यूअर्स को खुश आमदेद। तमाम अहबाब का शुक्रिया। डॉक्टर रैथविक एंड कंपनी जर्मनी ने आर नंबर 76 ड्रॉप्स की सूरत में बनाए हैं। जी हाँ, डॉक्टर रैथविक एंड कंपनी ने आर नंबर 76 ड्रॉप्स की सूरत में बनाए हैं। इसका मकसद सांस की तकलीफ़ और दमे के लिए है। सांस की तकलीफ़ और दमे के लिए R76 ड्रॉप्स डॉक्टर रैथविक एंड कंपनी जर्मनी में बनाए हैं। इसकी अलामत ऐसे हैं, डॉक्टर रैथविक का ये नुस्खा दमे के शदीद दौरे में सांस की नालियों, फेफड़ों और दिल पर से दमे के दबाव को कम करके मरीज़ को फौरी सुकून पहुँचाता है। इसमें जो अज्जा शामिल किए गए हैं उसकी तरकीब इस तरह है या उसकी अफादियात ऐसे हैं। सांस तेज़ या दिक्कत सी है, घुटन, सीने में बाएं जानिब दर्द और जलन का एहसास, हिलने जुलने से तकलीफ़ और रात को शदीद तंबाकू के धुएँ, ठंडे और खुश्क मौसम में ज़्यादती, डर, खौफ और परेशानी का एहसास, दिल के फ़ेल को तक़वियत देता है, दिल की रफ़्तार को मुतअद्दिल रखता है, तेज़ नब्ज़, सीने में दर्द और चलने फिरने से सांस लेने में दिक्कत, सिगरेट नोशी से दिल और फेफड़े पर बद असरात, बोलने से गले में अकड़ाहट और खांसी, तकिया पर सर रखने से खांसी में इजाफ़ा, आधी रात को शदीद आवाज़ का बैठ जाना, हलक में कांटे चुभने का एहसास, सुबह उठते वक्त घुटने का एहसास, साबुन का झाग जैसा बलगम, सीने में पानी भरना, नज़ला ज़ुकाम के बाद सीने में बलगम भर जाना, नमूनिया के बाद सांस की तकलीफ़, चलने फिरने से सांस की तंगी, दमे की वजह से आम कमज़ोरी, तकलीफ़ जो पेट से शुरू हो, जिस्म में चुभन का एहसास, ऐसा महसूस हो हरकत कल बंद हो जाएगी, बुढ़ापे में खांसी और सांस की तकलीफ़, दौरान खून की बीमारियां और दिल की अमराज, गले की खराश, खुश्क खांसी, सांस की तकलीफ़ जो शदीद सर दर्द के साथ हो, सीने पे बोझ और दबाव का एहसास, सांस लेने में खड़खड़ाहट महसूस होती हो। इन तमाम अलामात में अगर R76 ड्रॉप्स को मुतवातर इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ सांस की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी बल्कि दमे से मुकम्मल निजात हासिल होगी। हम जानते हैं दमे की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो अगर खुदा न खास्ता शुरू हो जाए तो सांस में मसला खड़ा कर देती है। इसके साथ ही खाने पीने में बदपरहेज़ी भी इस बीमारी को बढ़ा देती है। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। ये फेफड़ों पे अपने बहुत बुरा असर डालती है और मरीज़ को जान को आधा बना देती है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए या इसकी कोई दवाई ना ली जाए तो ना सिर्फ ये फेफड़ों को ख़राब करती है बल्कि इंसानी सेहत तो भी इससे मुतासर होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दमे की बीमारी को कुछ नहीं समझते, हालांकि दमे की बीमारी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। अगर ये देर तक रहे तो इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। इसलिए बिला ताख़ीर अगर आप में ये अलामात पाई जा रही हैं तो R76 ड्रॉप्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि आप दमे की और सांस की इन तकालीफ से निजात हासिल कर सकें। अगर आप इसको अभी से स्टार्ट करेंगे तो कुछ दिनों के बाद ही आप देखेंगे दमा और सांस की तकलीफ़ पर आप मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे। इसका तरीका इस्तेमाल इस तरह, अगर बीमारी पुरानी है तो 15 से 20 कतरे सुबह दोपहर शाम में गुड़ पानी में डालकर दिन में 3 दफ़ा ले लें। और अगर शदीद अटैक हो तो 15 से 20 कतरे हर 3 घंटे के वक्फे से गुड़ पानी में डालकर पी लें। आराम आने की सूरत में सुबह दोपहर शाम 15-15 कतरे एक गुड़ पानी में डालकर पी लें। इसके साथ चावल, अचार, खट्टी चीज़, ठंडा पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीने ताकि बीमारी आप कंट्रोल कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई बढ़ाते हैं।
नई मालूमाती वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जब तक देखते रहें हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल ऑफिशियल ऑन यूट्यूब। जब तक अपने अपने ज़िज़्ज़ाकारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।